गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने +1 के अंदर डिस्कस किया था मैथमेटिकल टूल्स, जो हमारा टॉपिक चैप्टर चल रहा था जीरो चैप्टर, और उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने बात की थी। उसको थोड़ा सा वापस से रिपीट कर दे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? जो सेकंड डिग्री ऑर्डर की, फॉर एग्जांपल ax² + bx + c, और उसके रूट्स निकालने थे हमें। रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? -b + -√b² - 4ac/2a। और इस पे हमने स्टूडेंट्स कुछ एक न्यूमेरिकल किया था। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं। मैंने वैसे आपको वर्कशीट दी थी। अनदर एग्जांपल लें तो एग्जांपल इसका क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम बुक में। दैट इज सपोज x² + x - 2 = 0। तो ये हो गया हमारे पास x क्या, a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या होगी -2। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे x² + x - 2 = 0। फॉर्मूला लगाया हमने -b + -√b² - 4ac/2a, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 - 1 + -√1² - 4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू है -2 अपॉन में 2 है, 2 × 1 -1 + -1² 1, 4 × 2 = 8, माइनस प्लस अपॉन में 2, -1 + -8 + 1 9 अपॉन में √2, सॉरी √2 नहीं आएगा, ये फॉर्मूला यहाँ तक ही है। √9/2, और 9 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9 का रूट क्या आता है 3। इसको किया स्टूडेंट हम, वी कैन राइट लाइक दिस -1 + 3/2, और एक बारी -1 - 3/2। 3 में से 1 गया स्टूडेंट 2, और 3 प्लस का बड़ा है तो 2/2, और ये हो जाएगा -4/2। तो एक आंसर आ जाएगा 1, एक आ जाएगा आंसर -2। दैट इज द आवर आंसर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 1 और -2। दैट इज आवर आंसर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड था। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट इज अवर एंगल के बारे में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल के बारे में स्टूडेंट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। कोई 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ये एंगल है। कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, या द अमाउंट ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ द लाइन, रेवोल्यूशन ऑफ लाइन, द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द लाइन, उसको हमने क्या बोल दिया एंगल। सपोज OX हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी और ये घूम के रेवोल्यूट होके OX' पे बन गई, तो उसके बीच में जो एंगल बना उसको एंगल को X' OX के बीच में जो बनी चीज XOX' के बीच में जो एंगल बना उसको हमने क्या नाम दे दिया एंगल। क्या नाम दे दिया स्टूडेंट्स एंगल। द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द लाइन, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द लाइन, लाइन ऐसे घूम के यहाँ तक आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, कितने कौन से उस जो थीटा इज नोन एज एंगल, उसको हमने क्या नाम दे देंगे स्टूडेंट हम एंगल। अगर ये एंगल पॉजिटिव कब होगा, एंगल इज, नोट में याद रखना, द एंगल इज पॉजिटिव इफ लाइन जो ट्रेस हो रही है वो कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा क्या लेंगे पॉजिटिव, एंड द एंगल इज नेगेटिव जब लाइन कैसे रिवॉल्व करेगी, क्लॉकवाइज। लाइन कैसे रिवॉल्व करेगी, क्लॉकवाइज, तब एंगल क्या होगा नेगेटिव। और लाइन कैसे रिवॉल्व कर ट्रेस करेगी पाथ को, और वो एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन हो रहा है उसका तो वो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स नेगेटिव। दैट इज नोन एज एंगल। एंगल को यूजली मेजर करते हैं हम दो वे में, एक सेक्सोडेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। सेक्सोडेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, एक राइट एंगल किसके इक्वल होगा 90 डिग्री। ये जो ऊपर जीरो लगा है ये सिंबल होता है डिग्री का। ओके स्टूडेंट,
और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट। ये एक स्लैश लगाया ऊपर 60 के, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। और 1 मिनट किसके इक्वल होगा 60 सेकंड के। डबल स्लैश का मतलब क्या हो गया सेकंड, सिंगल स्लैश का मतलब मिनट और जीरो का मतलब डिग्री। और सर्कुलर सिस्टम में वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है पाई बाई 2 रेडियन। सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये एक बॉडी है, पूरा सर्कल है और ये 360 इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई पूरे को कंप्लीट होने में, डेट इज 0, डेट इज 90, डेट इज 180 और डेट इज 270। 2 पाई को कवर करने में कितना, 2 पाई ने किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट 360 के। तो 1 पाई किसके इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन में 2 और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 पाई इक्वल्स टू 180 और 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 180 अपॉन में पाई। ये फॉर्मूला इस तरह से बना, 1 रेडियन किसके इक्वल हुआ 180 अपॉन में पाई। ये फॉर्मूला है रेडियन का, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई। ओके स्टूडेंट, रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आपको हमेशा उससे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। सपोज आपको 2 पाई को डिग्री में चेंज करना है, 2 पाई को डिग्री में चेंज करना है तो हमारे पास है 180 अपॉन पाई और इसको मल्टीप्लाई करते 2 पाई से। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, 180 टू जा 360 डिग्री। ओके, और अगर इसका अपोजिट करना है डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आप क्या कर दोगे पाई अपॉन 180। क्या कर दोगे स्टूडेंट पाई अपॉन 180 इंटू में 360, 0 से 0 कैंसिल, 18 टू जा 360 तो दैट इज 2 पाई। तो ये एक फॉर्मूला है, इफ यू वांट टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, इफ यू वांट चेंज डिग्री इनटू रेडियन तो रेसिप्रोकल कर देंगे पाई अपॉन 180। दैट इज आवर एंगल सिस्टम। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस टी रेशो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट, टी रेशो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में। तो उसके बारे में आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। तो ये टेबल बनानी है, टेबल हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स। सपोज ये हमारे पास एंगल है, ओके, कुछ वैल्यूज है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। सबसे पहले एंगल लिया साइन। स्टूडेंट कौन सा एंगल लिया हमने, साइन का एंगल लिया। और ये 10th स्टैंडर्ड आपने देखा होगा 0.0 और इसका क्या करते हैं रूट। ये 0 1 2 3 4 लिख के आपने 4 से सबको क्या कर दिया था डिवाइड, 4 से क्या कर दिया था डिवाइड और बाद में उसका क्या कर दिया था आपने रूट। ओके स्टूडेंट, 0 पॉइंट समथिंग 0 आएगा और 0 का रूट क्या होगा 0। 1 का रूट हमेशा 1 होगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/√2, ये क्या आ जाएगा √3/2 और ये क्या आ जाएगा साइन 91। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमने cos थीटा में इसको रेसिप्रोकल कर दो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। फिर हमने बात की स्टूडेंट किसकी, ये सारा आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम। tan थीटा को आप कैसे याद कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो 0, 1/√3, 2 से 2 कट गया 1/√3 बच गया, ये क्या आ जाएगा 1 और ये 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास √1/0 क्या होगा इन्फानाइट, क्या हो जाएगा इन्फानाइट। tan थीटा के बाद आपके पास बारी आएगी किसकी, कोसेक की, किसकी
कोसेक थीटा, स्टूडेंट हमारे फिजिक्स में जो यूज होंगे वो लगभग तीन ही होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। कोसेक थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। या साइन थीटा क्या होता है 1 कोसेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा 1 कोस थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा कोस अपॉन साइन। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू होमवर्क है आप निकाल सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 कोस थीटा। इससे आपकी वैल्यू निकाल दोगे। और ये 120, 135, 150, 180 इसकी वैल्यू हम आज निकालना सीखेंगे स्टूडेंट। कैसे निकालेंगे इसको अनदर मेथड से बताएंगे आपको। स्टूडेंट अब कई बार ये स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, 270 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम आज एक मेथड से सीखते हैं, इजी मेथड है। और कल की क्लास में हम एक और मेथड लेके आएंगे फॉर बिगर एंगल्स। ये आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, रूल आपको मैथमेटिक्स में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा। हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो कितने होते हैं 4। कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमारे पास 4th क्वाड्रेंट होते हैं स्टूडेंट। और इन 4th क्वाड्रेंट को हमने लिखा 0, 90, 180, 270, 360 और इसको लिख दिया ऑल स्कूल टू कॉलेज। ओके स्टूडेंट, तो हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक सब के सब क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस से शुरू है तो एस से पहले कौन आ जाएगा साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कोसेक, वो पॉजिटिव होंगे। बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या होंगे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से क्या हुआ स्टूडेंट शुरू, टेन थीटा एंड कोट थीटा वो क्या होंगे पॉजिटिव, और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा कोसेक और सेक क्या होगा पॉजिटिव, और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे नेगेटिव। ये याद रखनी है स्टूडेंट बात। ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके बीच में है 0 से 90 के बीच में, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ये आपका सिस्टम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा 270 से 360। दिस इज द योर एंगल्स को कैसे हमें क्वाड्रेंट सिस्टम में याद रखना है ये चीज़ है। और मेथड राइटिंग गिविंग रेंज, रेंज की अगर बात करें एस, ये आपको एक ये 180 प्लस माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा सच दैट थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90। थीटा की जो वैल्यू रखनी है 0 और 90 के बीच में रखनी है। किसके बीच में रखनी है स्टूडेंट वैल्यू 0 और 90 के बीच में। तो हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे उसको देखते हैं। ये सिस्टम समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को सोल्व करने का इसी से देखते हैं। सपोज मैंने आपको कह दिया साइन 315 की वैल्यू फाइंड करो, साइन 315 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, और या फिर 360 माइनस थीटा। इस थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, इस थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 180 प्लस 135 करोगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगी। ये वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, 180 प्लस थीटा तो ले ही नहीं सकते। अब हम क्या लेंगे साइन 360, 15 माइनस करना है तो कितना लगेगा कि आपके पास ये 15 बन जाएगा स्टूडेंट।
माइनस का 45, माइनस का क्या बन जाएगा 45। देखिए साइन 360 माइनस 45 315 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 तक की वैल्यू आ रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं है तो साइन क्या है नेगेटिव। तो आप पहले क्या सिंबल लगा दोगे माइनस, और ये साइन क्या आ जाएगा एज इट इज। और ये जो वैल्यू है इसकी 45, ये वैल्यू को आप चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो एज इट इज लिख दोगे। माइनस का साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1/√2। क्या होती है 1/√2। अभी आपने हमने निकाली थी साइन 45 की वैल्यू स्टूडेंट क्या थी 1/√2, और ये माइनस आगे है तो साइन 31 डिग्री कितने की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1/√2। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। हम अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं स्टूडेंट, साइन 120 ले लो, साइन 120, साइन 120 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 180 माइनस 60 साइन। अब ये 90 से छोटा है 60 तो ले सकते हैं साइन 180 माइनस 60। 120 कौन से क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से 180 के बीच में जो जितनी भी वैल्यू है वो किस में आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 120 पॉजिटिव इट मीन साइन क्या आएगा प्लस, तो हमने पहले लगा दिया प्लस साइन। और ये कैसा है भले ही माइनस आए प्लस आए आपको उसकी वैल्यू रखनी है साइन 60। साइन 60 कितना था स्टूडेंट, आई थिंक साइन 60 √3/2, √3/2। तो साइन 120 भी कितना होगा स्टूडेंट्स √3/2। ओके, तो हम इसके एग्जाम्पल बाकी बाद में करेंगे स्टूडेंट। आज के लिए ये क्लास इतनी बहुत है। कोई भी डाउट हो, हैव यू एनी डाउट प्लीज आस्क कमेंट द बॉक्स।